पाऊं, हृदय से तुझे जाऊं, नए दिन से स्वागत गाऊं, हृदय से तुझे दिखाऊं, अखियन जल पे धुलाऊं, अखियन जल पे धुलाऊं, मैं भूले तुझे भुलाऊं, मैं भूले तुझे भुलाऊं। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं, भोजन रस मधुर कराऊं, पिया कोमल से सुनाऊं, पिया कोमल से सुनाऊं, सुरभित पावन सुनाऊं, सुरभित पावन सुनाऊं, कोमल कर चरण बनाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं, कोमल कर चरण बनाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं, छिन छिन मन मौज बढ़ाऊं, छिन छिन मन मौज बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हरिनाऊं, नाचूं गाऊं हरिनाऊं, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल सभे जाओ मेरा, बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीत जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीत जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीत जाते हैं, दया निधि रीत जाते हैं। अच्छा भाव है जो सदैव संतों के हृदय में रहता है। कैसा भाव है कि परमात्मा का एक नाम दयालु, दूसरा नाम कृपालु, मेहरबान, दयावान, इतने सारे स्तुति के नाम हैं, लेकिन संतों को भगवान का एक नाम याद रहता है, उस नाम का नाम है भगवान बेपरवाह भी है।
वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है, और जब देने भी आता है तो देता है छप्पड़ फाड़ के, और जब लेने भी आता है तो सब कुछ ले लेता है। इसी भाव को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जो संत सदैव हृदय में याद रखते हैं कि परमात्मा के लिए कि कोई मापदंड पूरी नहीं है कि ऐसे में ही भगवान वही जीते हैं। कईयों ने वैसा किया है, नहीं भी रीझे। जैसे कहते हैं जब जिसका 3.5 करोड़ बार नाम जब होता है तो भगवान राजी होते, दर्शन देते। लेकिन बहुत महाराष्ट्र के संतों ने कहा 5 करोड़ बार किसी ने जप करा है, भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया। ऐसे भी हमने देखे हैं। इन दिनों में तो कहीं पढ़ने में आया 25 करोड़ बार किसी ने जप करा है। ऐसे भी लोग संसार में महापुरुष हरि भक्त हैं। आज एक तो चतुर्थी है, दूसरा चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, तीसरी बार श्रावण प्रारंभ हो चुका है। और आज के दिन की सुंदरता एक और बड़ी है कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज उनको संसार से गए हुए 400 साल हुए हैं। 100 साल संसार में थे, आज 400 साल उनको पूरे हुए। प्रारंभ के जीवन देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन में दुख बहुत थे। विवाह का भी समय आया, रत्नावली से विवाह हुआ है लेकिन विदाई नहीं हुई है। कुछ कुछ समाजों में ऐसा होता है, आज भी विवाह हो जाता है, विदाई बाद में होती है। माना छोकरी बाद में लेना नहीं, शादी करे पहाड़ चढ़ता है। ये कौन है ना, हाँ करता ना करता। तो एक बार उनको रत्नावली की अपनी धर्मपत्नी की याद आई। रात को याद आई, तूफानी बारिश वाली रात थी। नदी के किनारे पर आए, एक मुर्दा तैर रहा था। इनको लगा नाव खड़ी है, उस पर चढ़ के आ गए। अभी रत्नावली के गांव में पहुंचे हैं। सीढ़ी से कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे आधी रात को आया है। तो ऊपर घर था, खिड़की से एक रस्सी की भांति कुछ भास रहा था, कुछ लटक रहा है वैसे था सांप। उनको रस्सी लगी, उसको पकड़ के ऊपर गया। रत्नावली से मिला है, अरे तेरे प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बोले काहे का प्यार? बोले तूने व्यवस्था करके रखी, मुझे भी प्यार है तुझसे, तुझे भी मुझसे प्यार है। बोले ठीक है, लेकिन आप ऐसी आधी रात को तूफानी बारिश में? बोले तूने तो नदी में नाव करी थी, दोनों गए। अरे ये तो मुर्दा है, मुर्दे में और नाव में आपको फर्क नहीं लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं, मुझे तो तू याद थी ना, इसलिए पता नहीं चला। बोले ऊपर घर कैसे पहुंची? बोले रस्सी तूने टांग दी थी। तो उधर से देखती क्या है रत्नावली के, ये तो सर्प है, सांप है। बोले सांप में और रस्सी में भी आपको फर्क नहीं दिखा? बोले नहीं, मुझे तो तुम्हारी याद थी। उस समय रत्नावली कहती है इस हार्ड मांस के शरीर से इतना प्यार करते हो, कहीं की कहीं आके पहुंचे हो। खुद को थोड़ा ध्यान नहीं रहा था। अरे इतना नहीं प्यार तू भगवान श्री राम से कर ले तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ। वो शब्द अंदर में घाव करके गए। आए हैं, साधना करी है गुरु आज्ञा से, फिर रामचरितमानस की रचना करिए। आज भगवान श्री राम की हम लोग महिमा सुनते हैं ना, तो 500 साल पहले उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा है, उसकी बदौलत हमारे भारत में राम जी की उपासना बढ़ी है। ये श्रेय उनको जाता है। मतलब धर्मपत्नी के शब्द ने अंदर में घाव करा, जख्म करा, उसके फल रूप में उन्होंने रामचरितमानस लिखा। खुद भी हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन करे, और आज संसार को एक मार्ग, एक रास्ता बना के दिया। लेकिन माध्यम क्या बना? धर्मपत्नी के 2 कड़वे शब्द। और आजकल तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े पति पत्नी के बीच में पता नहीं कितने नहीं चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा
परमात्मा किससे कैसे रीझ जाएंगे, किसको दर्शन कब देंगे, माध्यम कारण क्या बनेगा, कोई नहीं कह सकता। इस भजन में यह भाव है, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण अहंकारी दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण अहंकारी दुर्योधन का, निमंत्रण अहंकारी दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर, विदुर के घर पहुँच कर, हो छिलकों के लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर, आजी विदुर के घर पहुँच कर, आजी विदुर के घर पहुँच कर, भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण से, न जाने कौन से गुण से दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण से, आजी न जाने कौन से गुण से दया निधि रीझ जाते हैं। इसका हम लोग अर्थ क्या लें, सीख क्या लें, आप करते जाओ। आप भगवान को किसी बंधन में बांधना है तो प्रेम की डोरी में बांधो, बाकी अधिकार की डोरी में भगवान को नहीं बांध सकते। दुर्योधन के पास ठाकुर जी आए थे शांति दूत बन के कि लड़ाई नहीं करो, आपस में भाई हो आप लोग, चचेरे भाई हो, लड़ाई नहीं करो। क्या रखा है लड़ाई में, झगड़े में। दुर्योधन कहता ये बातें छोड़ के बाकी मुझसे चर्चा करो। बोले काहे की चर्चा करूं, मैं आया इसी काम के लिए हूँ। बहुत से लोगों की ये आदत रहती, किसी को कुछ कहो समझाओ, अरे थोड़ा नम्रता की ओर आगे बढ़ो, अहंकार को छोड़ो भाई। बहुत लोग कहते नहीं मैं किसी का नौकर हूँ क्या, मैं किसी से कम हूँ क्या। फिर दुर्योधन कहता है ठाकुर जी को आप प्रसाद पाइए, मैंने आपके लिए 56 प्रकार के भोग पदार्थ बनवाए हैं। शकुनी ने, मामा ने उनको कहा था कृष्ण को कैसे भी हो अपने पक्ष में ले लो, तुम्हारी जीत होगी। और चतुराई न किने चतुर्भुज पाया, भूले भाई मिले रघुराया। आज तक एक भी उदाहरण नहीं होगा कि चतुराई से किन्हीं चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले प्रभु को, नारायण को कोई अपने वश कर ले, कृपा प्राप्त कर ले। चतुराई से नहीं, भोले भाई मिले रघुराया। रघुराया तो मिलेंगे जो भोले भाव वाले होंगे। भगवान ने कहा कि क्यों भोग तेरे लिए, तेरे पास मैं खाऊं, भोग क्यों लगाऊं तेरे व्यंजनों का। दुर्योधन कहता है तुम भी राजा मैं भी राजा, मैंने स्वागत के लिए इतने व्यंजन बनवाए हैं। बोले हाँ, अगर तुझ में प्रेम होता था तो मैं जरूर खाता था, लेकिन तुझ में प्रेम है ही नहीं। क्योंकि भगवान एक सीमा तक शांत रहते हैं, लेकिन जब उनका क्षमा का सहन शक्ति का बांध टूटता है ना, वो फिर किसी की परवाह नहीं करते। और रामायण का सार हम लोग देखें ना, रामायण का सार जो कहा जाता है, एक तो परमात्मा बेअंत है, दूसरा उसकी कथा बेअंत है। रामायण का तीसरा सार संत बताते हैं, संत भी बेअंत हैं।
भगवान ने कहा कि दूसरा कारण होता था, अगर मैं भूख से मर रहा होता था, तो मैं भूख से मर नहीं रहा हूं। तीसरा, मेरा यहाँ अगर कोई नहीं होता था तो तेरे यहाँ मैं भोजन खाता था, लेकिन मेरा यहाँ कोई है। तो दुर्योधन पूछता है कौन है? बोले मेरा अपना यहाँ घर है, मेरा कोई सगे वाला यहाँ है। बोले यहाँ सगे वाला कौन है? हस्तिनापुर में आपका कौन है? बोले मेरा सगे वाला है, मेरा जो अपना है उसका घर जो मेरा घर। बोले वो कौन है? बोले विदुर। और विदुर को दुर्योधन ने मंत्री पद से हटाया है, धिकार दिया था, तो अभी वो राज दरबार में नहीं आता। लेकिन पता चला ठाकुर जी आए हैं, तो दर्शन हेतु पब्लिक में, जनता के बीच में दर्शन करने आया। भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा विदुर के घर, तो विदुर जी सोचते हैं मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं, और इन दिनों में इनकम भी बंद है, पैसा भी नहीं, कोई चीजें भी खाने के लिए मैं व्यवस्था करूं। वहां से पीछे पांव आया है और भागने लगा, कहीं से कुछ लिया, दौड़ता दौड़ता घर गया, तो इधर से ठाकुर जी निकले हैं। जो सैनिक साथ में थे उनको कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर तो कोई हर कोई भी हो, अपने घर तो अकेला ही जाता है। सबको वहां रुका दिया, ठाकुर जी अकेले गए। दरवाजा खटखटाया, विद्रानी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी का आवाज सुन के आई, दरवाजा खोला। ये भी भूल गई कि शरीर पर वस्त्र भी मुझे पहनने हैं। ठाकुर जी ने उस समय अपना पीतांबर शरीर पर ओढ़ा दिया, वस्त्र पहन के आई है, खड़ी है। ठाकुर जी कहते मुझे बैठने के लिए तो कहो, कुछ दो। छोटी सी टूटी फूटी चटाई है, आसन दिया। ठाकुर जी कहते मुझे भूख लगी है, घर में कुछ है ही नहीं। इधर उधर देखा, नजर गई एक छीके में कुछ दिनों के रखे हुए केले हैं। केले उतारे, उस छीके में से छिलका उतारा, ठाकुर जी को की ओर नजर है, केला इधर फेंकने लगी और ठाकुर जी को छिलके खिला रही है। एक खिलाया, दूसरा खिलाया, तीसरा खिलाया। इतने में विदुर आया। अरे ये विद्रानी क्या कर रही हो? ठाकुर जी आए हमारे घर में, तुम उनको छिलके खिला रही हो। नजर गहरे, तो गलती हो गई, क्षमा दे, क्षमा करना प्रभु। फिर एक छिलका उतारा, ठाकुर जी को केला खिला रही है। छिलका जब फेंकने लगी, ठाकुर जी ने कहा कि इसमें वो स्वाद, वो रस नहीं है जो उसे छिलके में था। तो विदुर कहता है क्या प्रभु? बोले उसमें इसका प्रेम था, मैं प्रेम का भूखा हूँ। तो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं भगवान कोई पदार्थों के भूखे नहीं, भगवान है प्रेम के भूखे। किस पर रीझ जाएंगे, कब रीझ जाएंगे, कैसे रीझ जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। अभी हम लोगों ने सुना कि शारदा जाम्बानी, शारदा बजाज वहाँ भंडारा बनाती है अपने आश्रम में। मैं अभी हॉस्पिटल में होके आया। उनके पति घनश्याम दास नाम है बजाज, 3 दिन पहले गाड़ी से गिर गए, न्यूजीलैंड से लौट रहे थे, गड्ढा था बड़ा, जाके गिरे, ये शोल्डर पे फ्रैक्चर हो गया, इधर भी और इधर भी चोट लगी। ऑपरेशन कल हुआ था, तो कल सवेरे आई थी शारदा, ऑपरेशन है, घबरा रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी हमारे तो दयालु हैं, कोई भी पुकारता है चले आते हैं, उनको भी कहो और आप भी कहो बाबा जी को कि आ जाओ आप ऑपरेशन में। बाबा जी आते हैं सबके ऑपरेशन। कल ये मैंने सवेरे उनको कहा, भभूति भी दी, अमृत भी दिया। अभी मैं हॉस्पिटल जब मिलने गया तो वो घनश्याम दास कहते हैं जब ऑपरेशन चल रहा था मुझे घबराहट हो रही थी, पसीना आ रहा था, थोड़ा डर लग रहा था। बाबा शिवजन साईं प्रकट हो गए ऑपरेशन थिएटर, मुझे कहता घबराते क्यों, मैं बैठा हूँ। उसको अंदर दर्शन दिया, बाहर शारदा शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ कर रही थी, भय मिटाने की वाणी। वहाँ उसने मूर्ति रखी थी, बाबा जी का फोटो चित्र रखा था, उसमें से बाबा जी प्रकटे।
और कहा तू घबराती क्यों है, उसके साथ हॉस्पिटल में मैं अगर हूँ तो तू यहाँ क्यों डर रही है कि उसका क्या होगा। तो एक ही समय पर पति को ऑपरेशन थिएटर में बाबा शिवभजन साईं ने कल दोपहर को दर्शन दिया है। पत्नी बाहर कमरे में पाठ कर रही है, बाबा जी ने उनको दर्शन दिया। बाबा शिवभजन कहने का अर्थ है प्रभु गुरुदेव किस पर राजी होंगे, कब राजी होंगे, ये कोई कह नहीं सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, भाव भेंट रखना चाहिए, करते जाना है, करते जाना है। थकान महसूस न हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जितना प्रभु कराए उनको धन्यवाद कहें, आपने मुझसे करवाया, आपकी कृपा हुई तभी मैं कुछ करने लायक बन पाया, कुछ कर पाया। नहीं तो मेरे जैसे तो बाजार में बहुत घूम रहे हैं। और दूसरी दृष्टि से इस समय कई हॉस्पिटल्स में होंगे, कई जेलों में होंगे, कई यात्राओं में होंगे। आपने मुझे सही सलामत रखा है। और ये विश्वास में हो जिन्होंने अभी तक मुझसे निभाया है, रक्षा मेरी करी है, आगे भी मेरा रक्षक वही है, वही मुझे संभालेगा। बाकी तो माध्यम होते हैं, संसार की बातें तो कई सुनने में आएंगी। माध्यम किसको गुरु बनाता है वो उसकी लीला हो जाने। और संसार में बातें भी बहुत सुनने को मिलेगी। सगे वाले तो बहुत और मन को, विश्वास को हिलाने डुलाने का प्रयास करते हैं। तुझे मिला है क्या अभी तक? फायदा क्या हुआ है? तुम लोग तो जितनी बार जाते हो सेवा के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए, पीछे पीछे तो ये नुकसान होता है। ऐसे भी बातें संसार वाले कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अविश्वासु, हमारे गुरुदेव भगवान बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, अविश्वासु अश्रद्धालु से दूर रहा करो। जिनके मन में विश्वास नहीं है उनकी बात भी नहीं सुनो, वो तेरे विश्वास को भी कहीं तो बहलाएगा डुलाएगा। अश्रद्धालु, जिनकी श्रद्धा नहीं है हरि चरणों में, गुरु चरणों में, उनकी बातें भी न सुना करो। उसके विपरीत जो श्रद्धालु हैं, जो विश्वास वाले श्रद्धालु वाले, भोग में लगाएंगे, आरती भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, चंदन का तिलक भी लगाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, दीप भी जलाएंगे। उनको देखो, उनको सुनो, उनको पढ़ो। ऐसे स्थानों पर जाओगे तेरी भी श्रद्धा बढ़ेगी कि चतुर्मास है, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मेरा लेना देना क्या, मुझे करना चाहिए। दीप दान तो हर किसी को रोज करना चाहिए चतुर्मास में। अभी श्रावण है, शिव जी को भजो भाई, केवल जल चढ़ाओ लेकिन घर से लेके आओ। हो सके तो थोड़ा कच्चा दूध भी डाल के आओ, हो सके तो थोड़ी शक्कर भी डाल के आओ, हो सके तो थोड़े कच्चे चावल भी डाल के आओ, या कच्चे चावल थोड़े अलग लेके आओ। शिव जी कृपा करेंगे। ये इन दिनों में तो हम लोग जितना प्राप्त करना चाहे ना प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संसार है भूल भुलैया, उनकी बातों में आएंगे। कोई अश्रद्धालु है, अविश्वासी है, उनको देख के हमारी कहीं श्रद्धा या विश्वास न डगमगा जाए। इससे हर किसी को खुद को ही बचाना है। तो कहते ना कि एक बार दो मच्छर मिले, आपस में चर्चा कर रहे थे, तो एक मच्छर थोड़ा उदास था। तो मच्छर दूसरा कह रहे तुम उदास क्यों बैठे हो? बोले बात एक नहीं समझ में आ रही। बोले क्या? बोले चूहे दाने में कौन रहता है? चूहे दाने में चूहा, साबुन दाने में साबुन, लेकिन मच्छर दाने में आदमी क्यों सोता है? संसार जिसका नाम है ना, लोग पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं और क्यों करते हैं। ये बातों की ओर थोड़ा भी ध्यान देंगे ना, हमारी भी भक्ति रुक जाएगी, साधना रुक जाएगी। करते जाएं, लेकिन ये भी याद रखें, न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे, दया निधि रीझ जागो
जाते न जाने कौन से गुण पे जाते। कहते हैं कि एक अम्मा आती थी शिव मंदिर में दीप जलाने के लिए, एक अम्मा आती थी शिव मंदिर में दीप बुझाने के लिए। भगवान शिव का किसको दर्शन हुआ? जो अम्मा भाई तो नहीं है ना आज, वो आती है बुझाने वाले, दीप जलाने वाले। कभी बारिश है, आज मूड नहीं ठीक था, आज तबीयत ठीक नहीं थी, घर का वातावरण ठीक नहीं था, दीप जलाने वाले कभी कभी नहीं आते, लेकिन वो अम्मा बरोबर आती है। कौन सी अम्मा? जिसने सेवा कौन सी लेके रखी है? दीप बुझाने की। तो शिव जी का दर्शन में किसको होता है? न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं। एक दृष्टि से जो भी भोला भाला भक्त है जो कर रहा है ना उसको करने दो। एक छोटा सा बस अंत में उदाहरण बता रहा हूँ। बाबा फरीद के समय का है। बाबा फरीद बाबा नानक से 9 पीढ़ियां पहले हुए हैं, 9 पीढ़ियां, ऐसे उल्लेख है। बाबा फरीद साधना के लिए जंगल में गए हैं। वहाँ एक बकरार है जो बकरी चराने वाला है। तो क्या करता है, बकरी को एक को लेके उसके ऊपर हाथ घुमाता है और कंघी लेके फिर उसको बालों पर घुमाता है। फिर कहता है प्रभु आप मुझे दर्शन दे दो, तो ऐसे आपको भी मैं सहलाऊंगा, हाथ घुमाऊंगा, ऐसे कंघी से आपके बाल बनाऊंगा। ऐसे रोज बोलता है। बाबा फरीद योगायोग वहां से गुजरे, बोले पागल हो, भगवान को ऐसे वैसे? मैंने 12-12 साल 3 बार तपस्या करी, 12-12 साल, और अंतिम बार बाबा फरीद ने खुद को वृक्ष से बांध के उल्टा लटक के साधना करी है। तो मुझे भगवान नहीं मिला, तू पागल है। एक तो बकरी चराने वाला है, दूसरा कहता क्या है, आओ जैसे मैं बकरी को सहला रहा हूँ, हाथ घुमा रहा हूँ, भगवान आप आओ, आपको भी हाथ घुमाऊंगा, फिर आपको भी कंघी लगाऊंगा। ये कोई बात है? आज की बात है, ऐसा नहीं करना। तो उसने कहा हाँ भाई सच्चे संत तो आप हो, हम तो बकरी चराने वाले आदमी, जाहिल गंवार गांव के आदमी, हमें थोड़ी समझता, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहते हैं बाबा फरीद को भगवान ने रात को दर्शन दिया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरा मापदंड का कोई गारंटी लेके रखी है कि मैं कैसे रीझता हूँ? तू उल्टा लटक रहा है, मुझे पसंद नहीं है, अभी तक तुझे दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरा जो भोला भाला भगत है, जब प्रेम से पुकारता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वो बातें मैं सुनता हूँ, भले अभी तक मैंने उसको दर्शन नहीं दिए, लेकिन उसकी जो बातें मेरे मन को बहुत भाती हो। जब कहता है भगवान आ जाओ, आपको हाथ घुमाऊंगा, ऐसे सहलाऊंगा, कंघी लगाऊंगा, उनकी वो जो मीठी मीठी बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो रात भर बाबा फरीद को नींद नहीं आई। सवेरे दौड़ता हुआ उस बकरार के पास आया, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जो पहले करते थे वही करना। तो वो कहता है मैं तो जाहिल था, अच्छा हुआ आपने सिखाया। बोले नहीं मैं जाहिल हूँ, भक्ति का पथ जो है ना वो प्रेम का पथ है। यहाँ कोई ज़्यादा युक्तियाँ, ज़्यादा दिमाग वाले भगवान को नहीं पा सकते। जो भोले वाले भगवान उनसे रीझते हैं और आप पर भगवान राजी हैं। और आप भी मुझे आशीर्वाद करो कि मेरा भी काम बन जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए। क्योंकि अभी तक मैंने भी बहुत कुछ करा है, लेकिन मुझ पर वो कृपा नहीं है जो आप पर कृपा है। इसलिए किसी को भी कम न कहें। ये तो 1 साल से जुड़ा है, 1 दिन से जुड़ा है, हम तो 20 साल से जुड़े, 30 साल से जुड़े। हमने 30 साल पहले दीक्षा मंत्र लिया हुआ है, हम तो सेवा करते, हमें ज्ञान ज़्यादा है नहीं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते, न जाने कौन
गुण से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरे दिल की लगी है, मेरे दिल की लगी है उनकी लगन। शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। पूरे कर्मों से मुझको बचाया, पूरे कर्मों से, पूरे कर्मों से मुझको बचाया। मन की मिटाई सारी उलझन, मन की मिटाई सारी उलझन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना काम है तेरा संगीता, ना समझना समझना काम है तेरा संगीता। करो सेवा सुमिरन, करो सेवा सुमिरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर्तात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर्तात्मा। शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। शिव धारा से प्यारा, शिव की धारा, शिव धारा वाली सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।